जय हिंद दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं शेयर्स के फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस अमूमन जब भी शेयर बाज़ार के किसी एक्सपर्ट से बात होती है तो उनका कहना होता है किसी शेयर को ख़रीदने से पहले उसका फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। इससे कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसी है, शेयर का मूल्य सही है, कंपनी का भविष्य कैसा रह सकता है, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस का अर्थ होता है किसी कंपनी के फंडामेंटल के बारे में जानकारी प्राप्त करना, यानी कि निवेश से पहले कंपनी की स्थिति के बारे में समझना ताकि उससे बेहतर रिटर्न की उम्मीद की जा सके। तो जाहिर सी बात है कि फंडामेंटल एनालिसिस वह माध्यम है जिससे कोई भी किसी शेयर की सही कीमत का अंदाज़ा लगा सकता है। यानी किसी कंपनी के शेयर फंडामेंटल एनालिसिस करने का मतलब हुआ कि उसके मैनेजमेंट, बिजनेस मॉडल, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़कर कंपनी का वैल्यूएशन करना कि कंपनी सही है या नहीं है, कंपनी में पैसा लगाएं या नहीं लगाएं, ये हमें समझ में आता है। दोस्तों, शेयर बाज़ार में जो लोग ट्रेड लेते हैं वो जानते हैं कि बाज़ार में दो तरीके से एनालिसिस होता है, एक फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा टेक्निकल एनालिसिस। अब हम आपको बताएंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है और दूसरा टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। लेकिन आप नए हैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्त, जब कुछ लोग कुछ अवधि के लिए यानी कि कुछ लोग कुछ समय के लिए पैसा निवेश के तौर पर स्टॉक में लगाना चाहते हैं तो वे फंडामेंटल एनालिसिस कर अपना पैसा लगाते हैं। दूसरा, अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, लेकिन आपको एफ.एन.ओ से बचकर रहना है क्योंकि आपकी सारी रकम एफ.एन.ओ फ्यूचर एंड ऑप्शन में ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन से हमेशा ही बचकर चलना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस की हो रही है जो बात हो रही है। टेक्निकल एनालिसिस में अगली वीडियो में बात करेंगे या किसी और वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, किसी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करते समय इन बातों पर ध्यान देना ज़रूरी होता है कि किसी स्टॉक को लेने से पहले उसका प्राइस, उसकी वैल्यू देखनी होती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब भी कोई स्टॉक खरीदा गया है तो जाहिर सी बात है उसकी एक कीमत चुकाई गई है। जो चुकाई गई है स्टॉक की कीमत, वह स्टॉक की प्राइस हो गई। और जब वह स्टॉक कुछ बढ़ा तो वैल्यू मिलती है, यानी कि प्रॉफिट मिलता है, जिसे हम रिटर्न बोलते हैं। जिसे जितना ज़्यादा वैल्यू मिली यानी जितना ज़्यादा रिटर्न मिला यानी उतना अच्छा वो स्टॉक हुआ। इस तरीके से स्टॉक के बारे में जाना जाता है। अब कुछ बात आपको समझ में आई होगी। किसी कंपनी के शेयर के फंडामेंटल चेक करते समय कुछ बातों पर ध्यान देना होता है। इनमें कंपनी का बिजनेस मॉडल, इंडस्ट्री एनालिसिस, कंपटीशन से तुलना, कितना रिवेन्यू आ रहा है कंपनी को, ये प्रॉफिट मार्जिन कितना है, सेक्टर में कंपनी का मार्केट शेयर कितना है, सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, यानी कि जैसे कि सीमेंट सेक्टर है तो सीमेंट सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, बैंकिंग सेक्टर है तो बैंकिंग सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, ठीक है, आईटी सेक्टर है तो आईटी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है। तो दोस्तों, शेयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखना कि कंपनी क्या कर रही है, पैसे का क्या कर रही है, फाइनेंशियल रेशो देखना, कैश का इस्तेमाल करने का तरीका, यानी कि कंपनी के पास जो कैश है उसका इस्तेमाल कंपनी किस तरीके से कर रही है, कंपनी के सेल्स के बारे में जानना, मुनाफे के बारे में जानना, मैनेजमेंट का एनालिसिस करना, जो कंपनी का मैनेजमेंट है उनका एनालिसिस करना कि वो किस तरीके से काम को कर रहे हैं, कंपनी की भविष्य योजना, भविष्य के लिए कंपनी ने क्या सोचा है, क्या कंपनी भविष्य में ग्रोथ करेगी या यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, इसको भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, प्रमोटर की शेयर होल्डिंग देखना, यानी कि प्रमोटर की शेयर होल्डिंग देखना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रमोटर जो हैं, कंपनी के प्रमोटर हैं, उन्होंने शेयर में पैसा कितना लगाया है। दोस्तों, ये ही रूल होते हैं। अगर आप रूल फॉलो करेंगे तो तभी आप स्टॉक मार्केट से पैसा भर भर कर उठा सकते हो।
दोस्तों और आगे बताता हूँ आपको, किसी कंपनी के फंडामेंटल में उस कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी अहम रोल अदा करता है। इसलिए आप जिस कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ में आए आपको, उसमें निवेश चिंता को दूर रखेगा आपकी। कहा तो ये भी जाता है कि यदि किसी निवेशक को कंपनी का बिजनेस मॉडल पता होगा, यानी कंपनी बिजनेस में क्या करेगी और क्या नहीं करेगी, और तो शॉर्ट टर्म में कंपनी के शेयर प्राइस में हो रहे उतार चढ़ाव से आपको चिंता नहीं होगी। यानी कि शेयर बढ़ गए ज़्यादा या घट गए ज़्यादा तो आपको चिंता नहीं होगी, क्योंकि आपको पता होगा कि कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, कंपनी का मैनेजमेंट क्या है, कंपनी किस तरीके से प्रॉफिट अर्न कर रही है, कंपनी की क्या योजनाएं हैं, खर्च ज़्यादा कर रही है तो कंपनी क्यों कर रही है। ऐसा भी तो हो सकता है आज कंपनी ज़्यादा खर्च कर रही हो तो कल ज़्यादा मुनाफा उसे प्राप्त हो। कम जानकार ऐसे समय में पैनिक में आकर, यानी कि घाटे में आकर शेयर को बेच देते हैं, बेच देते हैं। लेकिन कुछ जानकार ऐसे हैं जो इस स्थिति का लाभ उठाते हैं और वो इन गिरे हुए शेयरों को, यानी कि कम कीमत में आए हुए शेयरों को खरीद लेते हैं, तो वो अपना पैसा बनाते हैं। दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी के मैनेजमेंट का एनालिसिस करना, उनके बारे में जानना बहुत अहम होता है। उनका बैकग्राउंड समझना और विचार करना भी बेहद अहम होता है। कंपनी के अहम पदों पर बैठे लोगों के बारे में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में ज़रूरी जानकारी एकत्र हमें करनी चाहिए। यानी कि हमें उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में जानकारी को इकट्ठा करके हम ये जान सकते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के भविष्य के बारे में क्या सोच रहे हैं। ऐसा तो नहीं है वो अपनी अपनी जेबें भरने पे लगे हुए हों। दोस्तों आपको हमेशा कंपनी के एनुअल रिपोर्ट को देखना चाहिए, समझना चाहिए, उनकी मैनेजमेंट की सैलरी देखनी चाहिए। कंपनी के टॉप मैनेजमेंट पर बैठे लोग कुल मुनाफे के अगर 1% से ज़्यादा सैलरी ले रहे हैं तो मतलब साफ है कि मैनेजमेंट अपनी सोच रहा है, उसे मतलब नहीं है कि कंपनी का भविष्य क्या तय होगा। तो इस तरीके से आप अपनी एनालाइज करें, इस तरीके से समझें और अपने शेयरों को कम कम करके ख़रीदें। तो बात समझ में आई हो, अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद।